नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव सिर पर है। एक ओर जहां पूरा गोदी मीडिया बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिंदा अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज मोदी सरकार की ऐसी कलई खोल दी जिसके बाद सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के लोगों ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने वो काला चिट्ठा देश के सामने बीजेपी का रख दिया है जिसने चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में हर उस नेता की जानकारी दी गई है जिसने ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी को ज्वाइन किया है और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार के भी हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। बता दें, पीएम मोदी इन दिनों चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिसने देश का पैसा लूटा है उसे लौटाना होगा, लेकिन जिन्होंने लूटा था वो खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये सुनकर चौंकिए मत, बिल्कुल सच है। इस बात का भी खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें 10 कांग्रेस से, राकांपा और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3 और डीपीडी से 2 और एसपी और वाईएसआरपीसी से 1-1 नेता हैं। इनमें से 23 मामलों में उनका राजनीतिक कदम राहत में बदल गया, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में पाया गया है। 3 मामले बंद कर दिए गए हैं, 20 अन्य रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में हैं। स्विच के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई वास्तव में निष्क्रियता कर रही है। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही अकेले इसी साल भाजपा में चले गए। 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला है कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 95% प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आया तो विपक्ष से थे। विपक्ष इसे वाशिंगटन मशीन कहता है, वो तंत्र जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को अपनी पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने पर कानूनी प्रमाणों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये नया है, इसका यूज पहले भी किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के सालों में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में फाइल नोटिस से पता चला कि सीबीआई ने बसपा की मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल दिया था, जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए द्वारा प्रेम मिलाप किया जा रहा था। हाल के निष्कर्षों से पता चला है कि राज्य में 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गए और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के धागे खोले, सियासी भूचाल आ गया। तमाम दिग्गज पत्रकारों ने गोदी मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। एक दिग्गज पत्रकार प्रशांत टंडन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड छाप दिया है। कौन कौन धुले, पार्टियां बदली, कैसे सरकारें गिराई। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी पहले ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चुके हैं। तमाम नेताओं में सबसे मूर्ख हेमंत बिस्वा शर्मा ही साबित हो रहा है। इसका केस बंद नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन में बने रहने के लिए इसे रोज बयान देने पड़ते हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि ये सिर्फ 25 नेताओं की कहानी नहीं, बल्कि प्रोपोगेंडा के पापा की असल सच्चाई है। 25 विपक्षी नेताओं पर बीजेपी ने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एफआईआर हुई और उसमें से 23 के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही सारे दाग साफ हो गए। इंडियन एक्सप्रेस को साधुवाद जिन्होंने हिम्मत करके भाजपा के दोगलापन का काला चिट्ठा आज देश के सामने रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि किसी भी संस्था का पतन कैसे होता है, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताने के लिए पर्याप्त है। सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का इससे निष्कृष्ट उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। चंदा दो, धंधा लो, हमारे साथ आओ, भ्रष्टाचार भी करो, जनता का पैसा भी लूटो, जनता का खून पियो, हम तुम्हारे केस खत्म कर देंगे। भारत की सर्वोच्च अदालत से निवेदन है कि सरकार और जांच एजेंसियों के इस महाभ्रष्टाचार का स्वतः संज्ञान ले। एक और पत्रकार ने लिखा है कि बड़ा रात दिन भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं, देखिए इनकी सच्चाई ये है। 2014 से पहले 25 विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले थे, उनमें से 23 को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि इन सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस अखबार ने काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है।
अब जिस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाए हुए इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार की कलई खोली है, उसने चुनाव से पहले ही बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।